भारत में कोरोना संक्रमण का ग्राफ पिछले एक सप्ताह में तेजी से बढ़ रहा है। देश में रविवार को कोरोना के मामलों की संख्या 35 लाख के पार पहुंच गई है। इसके साथ ही 24 घंटे में दर्ज सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस वाला दुनिया का पहला देश भी भारत बन गया है। वर्ल्ड मीटर के मुताबिक भारत में एक दिन में करीब 80,000 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। इससे पहले अमेरिका में 24 जुलाई को दिन में सबसे ज्यादा 78,586 केस रिकॉर्ड किए गए थे। ऐसे में सबकी नजरें अब कोरोना वायरस वैक्सीन पर टिकी हैं। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वायरस वैक्सीन का ट्रायल आखिरी चरण में है। express.co.uk में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अच्छी स्थिति में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन आज से सिर्फ 42 दिन बाद यानी 6 हफ्ते में तैयार हो सकती है। ब्रिटेन की सरकार के सूत्र ने संडे एक्सप्रेस को बताया है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और इंपीरियल कॉलेज लंदन के साइंटिस्ट वैक्सीन तैयार करने के बेहद करीब पहुंच गए हैं। ब्रिटेन में वैक्सीन के उत्पादन को लेकर भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। वैज्ञानिकों की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद ब्रिटेन के लोगों को बहुत कम समय में वैक्सीन मिलने लगेगी। हालांकि ब्रिटेन के मंत्री अभी खुलकर इस पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं और अन्य स्थिति के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। संडे एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्र ने बताया है कि सबसे अच्छी स्थिति में 6 हफ्ते में वैक्सीन की जांच पूरी हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो ये बड़ा गेम चेंजर साबित होगी। वैक्सीन प्रोग्राम से जुड़े व्यक्ति ने यह भी कहा है कि अगर इसमें कुछ और वक्त भी लगता है तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सफोर्ड और इंपीरियल कॉलेज के वैज्ञानिक करीब पहुंच गए हैं। इसके बाद लाखों डोज तैयार करने की जरूरत होगी। ब्रिटेन की वैक्सीन टास्क फोर्स की प्रमुख केट बिंघम ने कहा कि वह वैक्सीन को लेकर सावधान है और आशावादी भी। उन्होंने कहा कि सबसे जरूरी है कि हम काम करते रहें और जल्दबाजी में जश्न मनाने की कोशिश न करें। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि क्रिसमस से पहले वैक्सीन के ट्रायल नतीजे आ जाएंगे। वहीं भारत ने वैश्विक स्तर के लिए भी कोरोना से जंग को लेकर एक ग्लोबल प्लान बनाया है। इस प्लान के जरिए केंद्र सरकार कम से कम 5 अलग अलग तरीकों पर काम कर रही है। इस प्लान में निःशुल्क टीकों से लेकर गारंटीकृत आपूर्ति भी शामिल है। भारत इस प्लान के जरिए पड़ोसी देशों की भी मदद करेगा, लेकिन इस लिस्ट में पाकिस्तान बाहर है। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यहाँ तक लैटिन अमेरिकी के देशों के साथ अपने पड़ोसी देशों की भी मदद करना इस प्लान में शामिल है। आपको बता दें कि भारतीय कंपनियां 2 टीकों पर काम कर रही हैं जो वर्तमान में क्लिनिकल ट्रायल के बीच में हैं। इस योजना को लेकर अभी फाइनल प्लान नहीं बना है, लेकिन आखिरी रूप दिया जाना अभी बाकी है। उदाहरण के लिए टीकों की आपूर्ति के लिए भारत द्वारा तय किसी भी मंच को लाइसेंसिंग समझौतों का सम्मान करना होगा जो ये तय करेगा टीके को कहाँ बेचा जा सकता है और कहाँ नहीं। सरकारी अधिकारी नीति आयोग के डॉक्टर वीके पॉल के नेतृत्व वाले टीकों पर विशेषज्ञों के समूह के परामर्श की योजना के विवरण पर काम कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि एक बार वैक्सीन बनने और अप्रूव होने के बाद सरकार संभावित लाभार्थियों के साथ एग्रीमेंट साइन करेगी। अधिकारियों ने पड़ोसी देशों को शामिल करने को लेकर बताया कि इस प्लान में महत्वपूर्ण पड़ोसी देशों को शामिल करने के लिए सावधानी से चुना जाएगा। ध्यान ये रखा जाएगा जहाँ बड़ी संख्या में ज़्यादा भारतीय काम कर रहे हैं या अध्ययन कर रहे हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के लिए बहुत उपयोगी हैं और सहायक हैं, उन्हें शामिल किया जाए। ऐसे 5 मॉडल पर विचार किया जा रहा है। 5 मॉडलों में पहला निःशुल्क वितरण शामिल है जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों तक सीमित हो सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अभी इस विचार का हिस्सा नहीं है और ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान चीनी टीकों पर निर्भर हो सकता है। न्यूज़ रूम पोस्ट, दिल्ली।